गुड मॉर्निंग इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आने वाले सवाल होते हैं किस प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है ये बताऊंगा। और ये क्वेश्चन ऐसे आते क्यों है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन सिलेक्शन में तो कोई 100, 150, 200 या 50 आएंगे। लाखों करोड़ों में 50 चूज करना बड़ा टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट वर्क होता है। इसलिए वो एग्जाम में ज्यादातर आप लोगों का इस सवाल का इस टाइप का सवाल देते हैं, क्योंकि वो बच्चों का मेंटल एबिलिटी टेस्ट करते हैं, पेशेंस टेस्ट करते हैं कि बच्चे में कितना पेशेंस है और ये कितना सक्षम है कि घबराए नहीं, ये देखा डर गया, हॉल से निकल गया एग्जाम छोड़ के। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर सिचुएशन में अपना 100% देना है, कोशिश तो करना ही है। और ये दूसरा बात हो जाता है, कोशिश अगर हम रॉन्ग वे में करेंगे रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, तो कोशिश हमको सही ढंग में करना है। तो ये सवाल ऐसा है कि इफ x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2022 प्लस x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2023 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2024 इक्वल टू 3, फाइंड x। हम यहां से x निकाले। पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसका, दूसरा तीसरा यही वेराइटीज में आपको मिलेगा और जिस प्रकार मैं बताऊंगा उसी प्रकार होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसका ट्रिक्स है, इसका ट्रिक्स क्या है और इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है, पहले मैं आपको मेथड समझाऊंगा, फिर मैं लास्ट में ट्रिक्स बोलूंगा। तो आपको समझ में आएगा कि ये 1 मिनट में कैसे होता है और इसको ट्रेडिशनल मेथड में हम करें तो ये कैसे होता है। और ट्रेडिशनल मेथड में भी हम करेंगे जो मेथड हटके होगा, वो मेथड जैसे हम फ्रैक्शनल नंबर को करते हैं कि क्या करते हैं, पहले कोई नंबर आ जाता है ए बाई बी फॉर्म में, ए बाई बी प्लस सी बाई डी, तो हम क्या करते हैं उसका एलसीएम निकालते हैं बी डी, फिर क्या करते हैं ए डी प्लस क्या करते हैं सी बी, ये हमारा आंसर आता है। ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कट करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, फलना करते हैं, जो करते हैं ये हमारा ऐसे आता है। ये मेथड में हम तो जाएंगे लेकिन थोड़ा हट के जाएंगे। इसमें जैसे मैंने बोला ये आपका मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करता है, इसीलिए इसमें थोड़ा दिमाग खपाएंगे पहले, बाद में हम इसको आसान इजी सॉल्यूशन स्टेप में कैसे कन्वर्ट करके लाते हैं हम मैं बताऊंगा। अब ऑप्शन याद रख लीजिए, A2026, B2027, C2028 कॉन्जिक्यूटिव है एंड नॉन, उसमें से कोई नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन को हम यहीं से सॉल्व करें, फाइंड x, ये भी आपको मालूम हो गया, हमको यहां से x निकालना है। अब ये आपका क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन हम जब करेंगे तो आप देखो इसमें क्या पैटर्न है, ये -4 है, ये -3 है, ये -2 है, x रिड्यूस बाय -4, x रिड्यूस बाय -3, x रिड्यूस बाय -2, कॉन्जिक्यूटिव रिड्यूस कर रहा है। तो यहां से वो रिड्यूस किया 1, यहां से रिड्यूस किया 1, सब में 1 1 रिड्यूस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे इस टाइप में क्वेश्चन में, ये जो 3 है यही हमारा असली खेल, पकड़ के इधर बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है वो, उसको पहचानना है, यही हमें इसका आंसर सॉल्यूशन दिलाएगा। वो कैसे दिलाएगा देखो, इसको पहले तो ब्रेक कर दो, 1 + 1 + 1। अब एक 1 को लाओ यहां इसके साथ माइनस करो, दूसरे को लाओ ये सेकेंड टर्म के साथ माइनस करो, तीसरे को लाओ इसके साथ माइनस करो, ये 3 इस तरफ से पूरा आ जाएगा और यहां 1 1 1 बन के माइनस हो जाएगा। तो देखो आगे बढ़ते हैं, मैं करता हूं, 3 को इस तरफ लाके -1 बनाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। इंप्लाइज दैट x -4 by 20222 प्लस x -3 by 2023, सॉरी -1 नहीं किया, -1 करना है, -1 प्लस x -3 by 2023, अगेन -1, यहां से ये 3 को -1 कर रहे हैं हम, x -2 by 2024 -1, अब ये -1 हो गया, इक्वल टू और 3 रहेगा 0।
आपका राइट हैंड साइड 0 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में 1 कॉम्प्लीटली आ चुका है, -1 -1 -1 यानी कि -3, और उस तरफ जाएगा तो +3, ये इस तरफ आ चुका है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 0 2 2, ये हो जाएगा x -4 -2 0 2 2, प्लस इसका एलजीएम 2 0 2 3, ये x -3 -2 0 2 3, प्लस ये एलसीएम हो जाएगा 2 0 2 4 x -2 -2 0 2 4 = 0। ये आपका समीकरण कैसे बन रहा है। अब -4 -2 0 2 2 क्या हो जाएगा, x -2026 बाई 2 0 2 2, प्लस x -2026 बाई 2 0 2 3, प्लस x -2026 डिवाइडेड बाय 2 0 2 4 = 0। अब देखिए ये किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, और इसमें से क्या आपको मजेदार चीज मिला, अभी देखो x -2026 x -2026 x -2026 हर न्यूमरेटर में आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है, तो इसको अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या होगा ना, x -2026 कॉमन, यहां ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ना, 1/2022 प्लस 1/2023 प्लस 1/2024, ब्रैकेट क्लोज = 0। अब ये इसमें आ गया। अब इसको आपको ऐड करना है कि नहीं, अब मुझे थोड़ा सोचो दिमाग में, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में हैं, a इंटू बी, a इंटू बी = 0, तो a = 0 होता है, b = 0 होता है। a = b इस तरफ लाएंगे 0/anything 0, b अगर वैल्यू निकालेंगे तो 0/a करेंगे 0, सो b 0 a 0, इसका मतलब हो गया ये b, ये अगर a हो गया तो इसको निकालेंगे तो 0/anything, मतलब ये टोटल पावर हो गया 0। अब मैं इसको लिखूंगा डायरेक्ट 0, इंप्लाइज दैट x -2026 = 0, इंप्लाइज दैट x = 2026। ये आपका आंसर जो कि ऑप्शन ए में था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और उसका ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, वही क्वेश्चन फिर लिखेंगे और उसका मैं ट्रिक्स बताऊंगा। x -4/2 022 प्लस x -3/2 023 प्लस x -4/2 022, नहीं ये 2 और ये 4 = 3। ये अब आपका क्वेश्चन था। x -4/2 022, x -3/2 023, x -2/2 024। अब मैं याद करके लिख रहा हूं। अब सोचिए कि मैं याद करके लिख रहा था तो थोड़ा गलत हो रहा था इधर, लेकिन मैं किस चीज को पकड़ के इसको सही लिख दिया, क्योंकि ये एक पैटर्न है, वो पैटर्न को मैं फॉलो करके लिख रहा था। तो देखो इधर -4 है, इधर -3 है, तो इधर -2 होगा, ये रिड्यूस कर रहा है, पहले मैं बता रहा था। अब -4 -3 -2 +1 इंक्रीज कर रहा है। अब ये 22 23 24 है, = 3 है, और ये 3 मैं आपको बता चुका हूं, ये 3 इसके साथ सब यहां से निकल के गया हुआ है या यहां से आके ऐड होने वाला है। अब इसका ऑप्शन आपका ए ऑप्शन हमने आंसर निकाला 2026, बी ऑप्शन था 2027, सी ऑप्शन था 2028, डी ऑप्शन था नॉन, यानी कि उनमें से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन था। अब इसको हम ट्रिक्स में कैसे करेंगे, ये तो ऑप्शन निकल गया, ऑप्शन ए हमारा आंसर है, लेकिन ट्रिक्स में कैसे करेंगे, देखो
हम इसको ऊपर -1 करके लेके ऊपर इससे ऐड कर रहे थे, आप इसको नीचे ऐड कर दो। 4 को 22 में ऐड कर दो, कितना आएगा, इसको ऐड कर दो। अब इसको इसमें ऐड कर दो। सब में क्या आ गया, कहां है वो ऑप्शन। तो 1 मिनट में आपका ये सॉल्व हो जाएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये ट्रिक्स है। लेकिन इसी को एग्जाम, अगर आप कोई भी एग्जाम में आपको विथ सॉल्यूशन करना है, प्रोसीजर करना पड़ा है, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने पहले बताया, 3 को ब्रेक करो, +1 +1 +1 इस तरफ लाके माइनस करो, फिर आपको एक कॉमन फैक्टर मिलेगा, x माइनस 2026, x माइनस 206 को कॉमन लो, आपको 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। और 2 फैक्टर में से एक फैक्टर को निकालोगे, दूसरे फैक्टर को 0 डिवाइड करोगे, 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, वो एक फैक्टर इज इक्वल टू 0 अगर है, उसमें से न्यूमेरल है पार्ट को x तो निकालना है, और न्यूमेरल पार्ट को आप उस तरफ ले सकते हैं। अब समझ में आ गया आपको। ऐसे ही दूसरे दूसरे क्वेश्चन के साथ मैं आपके पास आता रहूंगा। तो अब के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बजाइएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। डोंट ट्रबल योर माता पिता। जय भारत माता। थैंक यू।